Hi there, my name is Tarun. You're watching my YouTube channel English with Tarun Mittal. Well, today in this video, we are going to learn the use of in spite of, despite, although, though, but, yet. Okay, इन सभी शब्दों का प्रयोग हम करते हैं दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस बताने के लिए. लेट मी टेल यू, although, though, yet and but ये कंजक्शंस हैं. in spite of and despite कंजक्शंस नहीं हैं. एक और चीज़, in spite of और despite से बनता है सिंपल सेंटेंस, yet और but से बनेगा कंपाउंड सेंटेंस, although और though से बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड क्या होता है, इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे फ़िलहाल. ओके, टू एक्सप्रेस अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स. चलिए एग्जांपल देखते हैं. आई हैड अ फीवर बट वेंट टू वर्क. मुझे बुखार था बट मैं काम पे गया. आप यहाँ पर चाहें तो बट को हटा के येट का प्रयोग कर सकते हैं. आई हैड अ फीवर येट आई वेंट टू वर्क. बुखार था फिर भी मैं काम पे गया. और आप चाहें तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑल्दो का प्रयोग भी कर सकते हैं. यद्यपि मैं बीमार था, मुझे फीवर था, मैं काम पे गया. ऑल्दो का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे स्टार्टिंग में. ऑल्दो आई हैड अ फीवर आई वेंट टू वर्क. और यहाँ पर आप चाहें तो ऑल्दो को हटाकर इवन दो का प्रयोग कर सकते हैं. तो बनेगा इवन दो आई हैड अ फीवर आई वेंट टू वर्क. आप चाहें तो इवन दो में से इवन को हटा सकते हैं और केवल दो का यूज़ कीजिएगा. दो आई हैड अ फीवर आई वेंट टू वर्क. ओके, अगर इसमें हमें इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करना हो तो हल्का सा डिफरेंस आएगा. इन स्पाइट ऑफ के बाद में हम यहाँ पे आई का प्रयोग नहीं करेंगे, हैड का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे. मतलब इन स्पाइट ऑफ के बाद में हम नाउन का प्रयोग करेंगे. नाउन मतलब फीवर. तो सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ फीवर आई वेंट टू वर्क. तो इन स्पाइट ऑफ के बाद में या तो हम नाउन का यूज़ करते हैं या फिर जीरंड का यूज़ करते हैं. जीरंड माने वर्ब में आईएनजी. जैसे इन स्पाइट ऑफ के बाद में अगर मुझे हैव फीवर लगाना हो, हैव वर्ब क्रिया लगाना हो, तो हैव का हैविंग करना पड़ेगा. तो सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग फीवर आई वेंट टू वर्क. या फिर अगर आपको बुखार है तो आप बोलते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो यहाँ पर हैव की जगह पर अगर सफ़र वर्ड का प्रयोग करना हो तो सफ़र का सफरिंग हो जाएगा. सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम फीवर आई वेंट टू वर्क. नाउ इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में सिर्फ इतना अंतर है कि आप इन स्पाइट के बाद तो ऑफ लगाते हैं, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा. तो इन स्पाइट ऑफ हटा के डिस्पाइट लगा दीजिए, बिल्कुल सेम. डिस्पाइट फीवर आई वेंट टू वर्क. डिस्पाइट हैविंग फीवर आई वेंट टू वर्क. Despite suffering from fever, I went to work. Alright, let's see one more sentence. He was injured, yet he won the race. चोट लगी हुई थी, injured था, फिर भी वो रेस जीत गया. अब injured होना और रेस जीतना ये कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस है. आप चाहें तो yet की जगह but का प्रयोग कर सकते हैं. He was injured but won the race. अगर सब्जेक्ट सेम है दोनों सेंटेंस का तो बट वाले केस में हम प्रेफर करते हैं कि सेकेंड सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को रिपीट ना करें. ही वॉज इंजर्ड बट ही वॉन द रेस बोल सकते हैं, बट द मोर अप्रोप्रिएट इज़ कि आप वहाँ पर ही को निकाल दीजिए. इस सेंटेंस में अगर हमें यूज़ करना हो ऑल्दो तो स्टार्टिंग में लगा दीजिए ऑल्दो. ऑल्दो ही वॉज इंजर्ड ही वॉन द रेस. इसमें आप चाहें तो कॉमा हटा के येट का प्रयोग भी कर सकते हैं. Although he was injured, yet he won the race. Although को हटा के हम though या even though का प्रयोग कर सकते हैं. Even though he was injured, यद्यपि उसे चोट लगी हुई थी, वो रेस जीत गया. He won the race. और अगर हमें यहाँ पर in spite of का यूज़ करना हो तो अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा था in spite of के बाद में हम यूज़ करते हैं या तो नाउन या यूज़ करते हैं जीरंड मतलब आईएनजी वर्ब में. इन स्पाइट ऑफ को हिंदी में बोलते हैं इसके बावजूद भी, कि इंडिया ने 350 रन्स बनाए
और फिर भी मैच हार गई, तो 350 बनाने के बावजूद भी मैच हार गई। या फॉर एग्जांपल इंडिया ने केवल 200 रन्स बनाए बट मैच जीत गई। अब 200 बनाए इसके बावजूद भी मैच जीत गई। तो जब दोनों में कंट्रास्ट है तब हम इनमें से किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, बट, येट, ऑल्दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। सो इवन दो को हटाकर अगर हम इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करें तो इन स्पाइट ऑफ, अब ही हट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें तो इन स्पाइट ऑफ के बाद में कोई नाउन तो आ नहीं रहा है, या तो एक काम करना पड़ेगा, इस इंजर्ड को नाउन बनाएं तो बनेगा इंजरी, तो बनेगा इन स्पाइट ऑफ इंजरी ही वन द रेस। अगर आपको ऐसे ही छोड़ दीजिए तो इस सेंटेंस में जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो है वॉज। वॉज सेकेंड फॉर्म होता है बी का, तो वर्ब हुआ बी। मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी आएगा, मतलब जी रन लगाएंगे, तो बी का हो जाएगा बीइंग। सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंजर्ड, मतलब इंजर्ड होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंजर्ड ही वन द रेस। और इन स्पाइट ऑफ की जगह पर डिस्पाइट का प्रयोग कर दें तो डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड, इंजर्ड होने के बावजूद भी ही वन द रेस। ऑलराइट, इट वॉज रेनिंग हैवली येट ऑल द गेस्ट्स केम। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सोचिए अगर आपके यहाँ पार्टी हो, सपोज यू आर थ्रोइंग अ पार्टी, और आपने बहुत सारे गेस्ट को बुलाया हो और बहुत तेज़ बारिश पड़ जाए, तो क्या होगा, 50% से ज़्यादा गेस्ट नहीं आएंगे। बहुत तेज़ बारिश थी फिर भी सारे गेस्ट आ गए। येट को हटा के बट लगा दीजिए। इट वॉज रेनिंग हैवली बट ऑल द गेस्ट्स केम। ऑल्दो का यूज़ करना हो तो हम सबसे स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हैवली ऑल द गेस्ट केम। ऑल्दो को हटा के हम इवन दो या दो का प्रयोग कर सकते हैं, इवन दो इट वॉज रेनिंग हैवली ऑल द गेस्ट केम। अब यहाँ पे अगर हमें इन स्पाइट ऑफ लगाना हो तो या तो हम नाउन लगाएंगे इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, राइट, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन ऑल द गेस्ट केम। और या फिर रेन एक्शन है तो वी कैन से इन स्पाइट ऑफ रेनिंग हैवली ऑल द गेस्ट केम। ऑलराइट, डिस्पाइट हैवी रेन ऑल द गेस्ट्स केम। One more sentence. India played well, yet they lost the match. So yet को हटा के लगाते हैं but. India played well, but lost the match. Although लगाना हो तो although India played well, they lost the match. Yeah, yet they lost the match. India played well, they played the match. और yet लगाएंगे तो फिर कॉमा हट जाएगा ऐसे। ऑल दो की जगह दो या इवन दो का प्रयोग कर सकते हैं, तो इवन दो इंडिया प्लेड वेल दे लॉस्ट द मैच। नाउ अगर हमें इन स्पाइट ऑफ लगाना हो तो ध्यान दीजिए, इन स्पाइट ऑफ के बाद में मैंने कहा नाउन आएगा या फिर जी रन आएगा, तो इन स्पाइट ऑफ के बाद में यहाँ पे वर्ब है प्ले, इंडिया हट जाएगा और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। तो इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल इंडिया लॉस्ट द मैच, और इन स्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट लगा दीजिए, डिस्पाइट प्लेइंग वेल इंडिया लॉस्ट द मैच। ओके, ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी। गरीब है पर खुश है। जनरली आदमी गरीब हो तो आप उम्मीद नहीं करते खुश होगा, परेशान होगा। गरीब है बट खुश है। ही इज़ पुअर बट हैप्पी। ऑल्दो का यूज़ करना हो तो वेरी सिंपल, ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। इवन दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। अब फिर ध्यान दें, इवन, अब इवन दो को हटाकर अगर इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का यूज़ करना हो तो इन स्पाइट ऑफ, और यहाँ पे वर्ब है इज़ माने बी, इज़ एम आर बी का ही एक फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन। अगर आई एन जी आए तो बी का बींग बन जाएगा, तो बी अपने आप में एक वर्ब है एक्चुअली। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज़ हैप्पी। और इन स्पाइट ऑफ को हटा के डिस्पाइट लगा दीजिए, डिस्पाइट बीइंग पुअर ही इज़ हैप्पी। ऑलराइट, दैट्स योर होमवर्क। देयर आर 5 सेंटेंसेस और आपको इनको इन सभी येट, बट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ऑल्दो, इवन दो से बनाना है। इसमें 2-3 शब्द हमसे और ऐड कर सकते हैं, हाउएवर, स्टिल, नेवरदलेस,
इन शब्दों का प्रयोग भी हम दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस बताने के लिए यूज़ करते हैं। शी वॉज इल बट शी वेंट टू कॉलेज। ही इज़ रिच येट ही इज़ अनहैप्पी। अमीर है बट दुखी है, खुश नहीं है। ही वॉज 16 kg ओवरवेट येट ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द एयरफोर्स। उसका 16 किलो वज़न ज़्यादा था, इसके बावजूद भी उसका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। मेहनत की, हार्ड वर्क किया बट फेल हो गई। कंट्रास्ट। ही इज़ obese येट ही इज़ वेरी एजाइल। obese माने मोटा, बहुत मोटा, बहुत मोटा है वो। एजाइल माने चुस्त फुर्तीला, एक्टिव। ही इज़ वेरी एजाइल, मतलब बड़ी फ्लैक्सिबल बॉडी है उसकी, बहुत फुर्तीला है वो। जैसे बंदर होते हैं ना, बहुत फुर्तीले होते हैं, तब एक वर्ड बनता है एज एजाइल एज मंकी, बंदर की तरह फुर्तीला। तो वो मोटा है बट फुर्तीला है, एजाइल है। ओके, सो डू दिस होमवर्क एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। Thanks for watching the video. If you like it, please don't forget to subscribe and share. And do hit the bell icon so that you keep on getting the notification. See you again with some new video. Ciao, ciao.